हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ग्रामर में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सारे एग्ज़ाम में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम में आपके ग्रामर तो मस्ट है, ग्रामर तो आना ही आना है। तो ग्रामर में सबसे जो बोन है, जिसे आप बोल सकते हैं, ग्रामर का जो दिल है, जिसे हार्ट बोल सकते हैं, ग्रामर का हार्ट कौन है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे। विद कॉन्सेप्ट समझेंगे कि नाउन एक्चुअल में है क्या। नाउन, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, नाउन एक्चुअल में क्या है। तो नाउन हम पढ़ेंगे, जैसे नाउन क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे कि नाउन है क्या। तो नेमिंग ऑफ द वर्ड्स, अगर हम ये बोले तो गलत नहीं होगा। नेमिंग ऑफ द वर्ड्स, नेमिंग ऑफ द वर्ड्स, जितने भी शब्द के नाम है ना, वो सारे क्या है? आपके नाउन है। जैसे पेन, बुक, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, कबर्ड, जितने भी यहाँ मैंने नाम ले लिया है, रेखा, सीता, किसी का भी नाम ले लिया है, चाहे वो लिविंग चीज़ हो, चाहे वो नॉन लिविंग चीज़ हो, वो सारे ही क्या है? नाउन है। जो भी हम बोलते हैं या जो भी देखते हैं, वो सारा ही क्या है? नाउन है। नेमिंग ऑफ द वर्ड, जितने भी शब्द के नाम होते हैं, वो सारे ही नाउन है। अब वो आप कोई भी नाम ले लो, सारा नाउन है। बस इतना ही समझ के रखो कि जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, सारा ही नाउन है। ओके, अब बात यहाँ पे आती है कि नाउन को कितने, जैसे मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा पर्सन, पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। पर्सन में हम क्या लिखते हैं? डॉक्टर, स्टूडेंट, स्टूडेंट, राजीव एंड रेखा, रेखा। प्लेस में हमने क्या लिखा? कंट्री, कंट्री, स्टेट, स्टेट, इंडिया, इंडिया, हरियाणा। थिंग में मैंने लिखा कार, मूवी, मूवी, ब्लैनो। यहाँ पे मूवी का नाम मैंने लिख दिया सिंघम। ओके, अब हमने क्या कर दिया, इसको हम यहाँ पे इसको बांट देते हैं दो कैटेगरी में। यस, दो कैटेगरी में हमने इसको बांट दिया है। हम नाउन समझ गए। नाउन क्या होता है? नेमिंग ऑफ द वर्ड, जितने भी शब्द के हम नाम लेते हैं, वो आपके क्या है? नाउन है। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ नाउन आपके जो होते हैं, ये याद रखिएगा, कुछ नाउन आपके जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, और कुछ नाउन आपके होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। यस, तो कुछ नाउन आपके लिविंग होते हैं, कुछ नाउन नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन सारे ही क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जितने भी वर्ड्स के नेम होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे मैंने डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? राजीव। स्टूडेंट कौन है? रेखा। कंट्री क्या है? इंडिया। स्टेट क्या है? हरियाणा। कार क्या है? ब्लैनो। मूवी क्या है? सिंघम है। अब यहाँ पे जो नाम है ना, राजीव, रेखा, इंडिया, हरियाणा, ब्लैनो, सिंघम, ये सारे क्या हैं? जो नाम है, ये आपके क्या है? प्रॉपर नाउन है। अभी आ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, अभी ये भी हम समझेंगे। प्रॉपर नाउन है। यस, और डॉक्टर, स्टूडेंट, कंट्री, स्टेट, कार, मूवी, ये सारे क्या है? आपकी कॉमन नाउन है।
क्या है, कॉमन नाउन है। मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर बोल दिया, बस डॉक्टर, ये कॉमन है। हम जितने भी डॉक्टर को देखेंगे तो डॉक्टर ही बोलेंगे ना, जितने भी, जैसे कोई डॉक्टर का ग्रुप हो गया या जितने भी डॉक्टर हैं हम क्या बोलेंगे, डॉक्टर ही बोलेंगे। और जैसे मैंने नाम दे दिया कि कौन सा डॉक्टर है, राजीव डॉक्टर है, तो राजीव नाम दे दिया तो ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए। और जैसे मैंने बोल दिया डॉक्टर, तो डॉक्टर में आपके कोई भी आता हो, मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, कोई भी आता हो, तो वो आपके क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। मैंने आप लोग को बोल दिया, आप लोग ढेर सारे बच्चे देख रहे हैं मुझे, तो मैं आप लोग को क्या बोलूँगी, किसी का पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बोलूँगी, बोलूँगी एस्पिरेंट्स बोल सकती हूँ या फिर स्टूडेंट्स बोल सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या है, कॉमन नाउन है। अब उसी में मैंने किसी को पर्टिकुलर नाम दे दिया कि रेखा है, रिम्पल है, संगीता है, ये सारे नाम अगर मैंने दे दिया तो वो आपके क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। और अगर मैं नाम नहीं दे रही हूँ, बस बोल रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, अब वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स, मैंने क्या कर दिया, सारे लोग को क्या नाम दे दिया, पूरी कम्युनिटी का क्या नाम दे दिया, मैंने एक समुदाय को एक नाम दे दिया, क्या दे दिया, स्टूडेंट। स्टूडेंट्स क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। तो अब हम समझेंगे, आगे हम समझेंगे नाउन के प्रकार। यस, तो नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले हम समझेंगे। तो नाउन के काइंड्स हम समझेंगे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, यस कलेक्टिव नाउन, फिर आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन आपका आता है मटेरियल नाउन। यस ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। नाउन ये आपके हमारे क्या है, नाउन के 5 प्रकार हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होते क्या हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप जानेंगे प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। यस, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर ही वर्ब आती है, ये भी याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब आती है इसके साथ। ओके, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, किसी को नाम अगर दे दें, जैसे कोई लड़कियों का ग्रुप हो, अभी मैं बता रही हूँ, हम इसी में कॉमन भी समझ लेंगे। जैसे कोई लड़कियों का ग्रुप हो, ढेर सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ढेर सारी लड़कियां हैं। अब मैंने कहा कि ये सब क्या है, आपने कहा मैम लड़कियां हैं, ये क्या हैं, गर्ल्स हैं, यही बोलेंगे ना, लड़कियां हैं। ठीक है, आपने कहा ये पूरी कम्युनिटी को आपने क्या कर दिया, एक नाम दे दिया, वो नाम क्या दे दिया, गर्ल्स। ये आपका हो गया कॉमन नाउन, ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। पूरी कम्युनिटी का अगर आप नाम दे रहे हैं, पूरी कम्युनिटी का एक ही नाम दे रहे हैं, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। और जैसे मैंने इसमें कहा कि कौन कौन है, कौन कौन लड़कियां हैं, आपने तुरंत कहा इसमें कौन है, इसमें रेखा है, इसमें सीता है, इसमें रीता है, इसमें गीता है, या इसमें सुनीता है,
या फिर इसमें रिम्पल है। ये सारा मैंने नाम दे दिया, तुरंत मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ये क्या हो गया? प्रॉपर। अगर हम तुरंत जैसे हम किसी का, जैसे मैंने कहा मोबाइल आपकी पड़ी हुई है, ढेर सारी मोबाइल पड़ी हुई, मैंने कहा ये क्या है, तो आप कहेंगे मोबाइल है। वहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि सैमसंग का मोबाइल है, रियलमी का मोबाइल है, एमआई का मोबाइल है या आईफोन है, ये नहीं बोलेंगे। आपने कहा का जितने भी ढेर सारे यहाँ पे जैसे कहीं ढेर सारे फ़ोन पड़े हुए हैं, अब उसमें आपके सैमसंग भी हैं, एमआई भी है, रियलमी भी है, आईफोन भी है, ढेर सारे फ़ोन हैं। तो हमने पूछा कि क्या है, तो आपने कहा कि मैम ये सब मोबाइल है। तो आपने क्या कहा? मोबाइल। तो ये मोबाइल क्या हो गया? कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा कौन कौन सी मोबाइल है, आपने कहा मैम सैमसंग का है, आईफोन है, रियलमी है, ये सारी आपने तुरंत नाम दे दिया। जब वो नाम दे दिया ना, सैमसंग, आईफोन, रियलमी, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और अगर नाम नहीं दिया जा रहा है, पूरे आईफोन, सैमसंग, रियलमी, पूरे कंपनी के मोबाइल को, पूरे कंपनी के मोबाइल वहाँ पे रख दिया जाए, तो आप क्या बोलोगे? मोबाइल ही बोलोगे, क्योंकि सारी मोबाइल है। फिर उसके बाद उसको अलग अलग कर दिया गया कि दूसरी दूसरी कंपनी के हैं, वहाँ पे तो कंपनी का नाम आ जाएगा, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और वैसे तो उसका जेंडर क्या है? मोबाइल ही है ना, तो उसकी कम्युनिटी क्या है? मोबाइल है। एक पूरी कम्युनिटी को हमने क्या नाम दे दिया? मोबाइल। तो वो आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो आई होप कि प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। जैसे प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा, जैसे प्रॉपर नाउन में आपके मैंने कहा जैसे कोई नाम ले लिया, सिटीज़ का नाम, सिटी बोल दिया, तो ये तो कॉमन नाउन हो गया। अब सिटी में मैंने नाम दे दिया, सिटी में कौन कौन से नाम है? आगरा, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, मैंने पूरी सिटी का नाम दे दिया। सिटी में कौन कौन सी सिटी हैं? लखनऊ है, दिल्ली है, कानपुर है, मुंबई है, चेन्नई है। अब ये जो नाम मैंने दे दिया ना, वो आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और नाम अगर नहीं पूछा जा रहा, नाम नहीं दिया जा रहा, मैंने कहा क्या है? ये सारे क्या हैं? शहर हैं, सिटी है। तो सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। पूरी कम्युनिटी को हमने एक नाम दे दिया, वो आपका कॉमन नाउन हो जाता है। ओके, तो प्रॉपर हमको समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन एक्चुअल में होता क्या है। जो नाम दिए जाते हैं वो आपके प्रॉपर नाउन है। जैसे और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे और भी एग्जाम्पल है, ढेर सारी पेन हैं, तो पेन को क्या बोलोगे? पेन ही बोलोगे ना। लेकिन जब उसको नाम दे दोगे कि ये पार्कर का पेन है, ये रेनाल्डो का पेन है, अगर उसको आपने नाम दे दिया कि ये पार्कर का पेन है, ये रेनाल्डो का पेन है, ये बालाजी का पेन है, अगर आपने उसको नाम दे दिया तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और वैसे अगर उसको पूरी कम्युनिटी क्या है, उसकी जाति क्या है? उसकी जात यही है कि वो पेन है, उसको पेन ही बोला जाएगा, तो वो आपका हो गया कॉमन नाउन। जैसे अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आई होप समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन और प्रॉपर में बस थोड़ा सा समझने की, बस कॉमन में क्या होता है कि हम एक पूरे जाति को एक नाम दे देते हैं, मतलब पूरी जाति का एक ही नाम दे देते हैं। लड़कियां हैं तो हम गर्ल्स बोल देंगे, ढेर सारे लड़कियां का ग्रुप खड़ा है तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? देखेंगे कि ढेर सारी लड़कियों का ग्रुप खड़ा है तो हम बोलेंगे लड़कियां हैं वहाँ पे, तो लड़कियां हैं, तो ये आपका क्या, हम पूरे एक जाति को बोल दिया ना, पूरे एक जाति को क्या नाम दे दिया? एक कम्युनिटी को हमने नाम दे दिया लड़कियां, वो हो गया कॉमन। और जैसे हमने उसमें बोल दिया कि उसमें रीता है, सीता है, गीता है, रिम्पल है, ये सारे नाम दे दिए, वो हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। तो दोनों में फ़र्क बस इतना ही है, नाम दे दिया जाता है, नाम ले लिया जाता है या नाम दे दिया जाता है कोई तो प्रॉपर हो गया, नाम नहीं दिया जा रहा वो कॉमन हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है? अभी जस्ट हमने समझा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन भी वही चीज़ है जब पूरी कम्युनिटी का एक नाम दिया जाए, उनकी जात का एक नाम दे दिया जाए, वो हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। अभी मैंने समझाया है। ढेर सारा अगर मोबाइल पड़ी हो तो आप मोबाइल ही बोलोगे, बाद में वो तो बाद में उसकी कंपनी का निर्धारित होता है कि कौन सी कंपनी का है, तो जब कंपनी का नाम आ जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन उसकी जात क्या है? मोबाइल ही है, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो आपका रियलमी हो, चाहे आईफोन हो, सब क्या है? सब मोबाइल ही है ना। आप देखेंगे तो कहेंगे मोबाइल ही है, लेकिन बाद में नाम दे दिया जाएगा, नाम है सैमसंग, रियलमी, एमआई, तो आप वहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये प्रॉपर हो जाएगा। और वैसे अगर नाम दिया जा रहा है तो वो कॉमन हो जाएगा। तो पूरी कम्युनिटी का अगर एक नाम दिया जाए वो आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे आगरा हो गया,
आगरा, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। राइटिंग पे मेरे मत जाइएगा, बस आपको समझाने के लिए ही लिखा जा रहा है। तो आगरा, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये सारे क्या हैं ये बताना है। ये है क्या। मैंने कहा आगरा, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। आपसे पूछा क्या मैं कि पूरे जितने भी यहाँ पे शहर है मैं सबको आगरा बोल सकती हूँ, या सबको कोलकाता बोल सकती हूँ, या सबको मुंबई बोल सकती हूँ? नहीं, ये सारे हैं क्या, ये सारे कहोगे मैम ये सारे सिटी हैं। आपने तुरंत कहोगे कि मैंने पूछा ये सारे क्या हैं, तो आप तुरंत कहोगे ये सारे मैम सिटी हैं। तो जब मैंने एक कम्युनिटी का नाम दे दिया सिटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और जैसे मैंने कह दिया सिटी में कौन कौन सी सिटी है, तो आप कहेंगे मैम आगरा है, कानपुर है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई, नाम दे दिया। तो जब नाम आ गया तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इतना ही लेते हैं। राजस्थान भी ले लेते हैं इसी में, राजस्थान, जी, वन मिनट। जैसे हम ले लेते हैं आंध्र प्रदेश, ले लेते हैं, यस, आंध्र प्रदेश। अब पूछा जाएगा, मैंने पूछा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये सारे क्या हैं। आपसे पूछा जाए ये सारे क्या हैं, आप तुरंत कहोगे मैम ये तो स्टेट हैं, है ना। आप कहेंगे ना ये सारे क्या है, स्टेट हैं। आपने इन सभी जितने भी नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं, इन सभी को क्या कहेंगे, एक कम्युनिटी का नाम दे देंगे, क्या कह देंगे, ये सारे स्टेट हैं। ये स्टेट बोल दिया तो ये हो गए आपके कॉमन नाउन। क्या हो गया, कॉमन नाउन। और जैसे मैंने इसको नाम दे दिया हरियाणा है, पंजाब, स्टेट में कौन कौन से स्टेट हैं, हरियाणा है मैम, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, ये सारे हैं। तो वो क्या है, आपके नाम अगर दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे मैंने नदी का नाम दे दिया, मैंने कहा गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, राप्ती है, सिंधु है, गोदावरी है, ये सब क्या है। आप तुरंत कहेंगे मैम ये तो सारी नदियाँ हैं, ये सारी क्या है, नदियाँ हैं, यानी कि ये सारी क्या है, रिवर्स हैं, रिवर हैं। आप तुरंत बोलेंगे ना, तो ये रिवर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, ये रिवर क्या है आपका, कॉमन नाउन। अब तुरंत बोलेंगे मैम ये तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन जैसे इसको नाम दे दिया, रिवर में कौन कौन सी रिवर है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, ताप्ती है, गोदावरी है, कोसी नदी है, हमने नाम दे दिया तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। आई होप कि कॉमन और प्रॉपर आप दोनों को ही समझ में आ गया होगा, कॉमन और प्रॉपर दोनों ही समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए और एक चीज़ है, आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हमने समझा कॉमन और प्रॉपर। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं ये भी हमने समझा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट। देन प्रॉपर क्या होते हैं ये भी हम समझें कि किसी के नाम को ही प्रॉपर कहते हैं, कोई भी नाम ले लो वो प्रॉपर ही है। और अगर नाम नहीं लिया जा रहा है, एक कम्युनिटी का नाम लिया जा रहा है, तो वो हमारा कॉमन हो जाएगा। किसी भी कम्युनिटी का अगर हम एक नाम देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर, क्योंकि वो नाउन ही सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन को हम क्या कर सकते हैं, उसका प्लूरल कर सकते हैं कॉमन नाउन को। जैसे समझेंगे हम जी, जैसे बॉय है, बॉय क्या है, बॉय का हम बॉयज कर सकते हैं। गर्ल है, गर्ल का हम गर्ल्स कर सकते हैं। कॉमन नाउन जो है ना उसका हम प्लूरल कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, ये सारे ही कॉमन नाउन है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट का प्लूरल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्टूडेंट्स। तो कॉमन नाउन का प्लूरल हम कर सकते हैं, ये भी आप जानिएगा कि कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। जैसे हमने लिख दिया टीचर, टीचर का प्लूरल हो सकता है, बुक का प्लूरल हो सकता है, बुक्स, टीचर्स, गर्ल्स, बॉयज़, इन सभी का क्या होता हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। टीचर्स हो सकता है, बुक का बुक्स हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हो आप कॉमन नाउन को। मैं यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहूँगी, कॉमन नाउन को प्लूरल बना सकते हैं या कर सकते हैं। ओके, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने प्रॉपर और कॉमन को समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम इसी वीडियो में 5 ही नाउन को हम कवर कर लेंगे। आज के बाद आपका कभी गलत नहीं होगा। नाउन से तो कभी नहीं गलत होगा कि नाउन क्या होते हैं, ये हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। जी, अब देखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो झुंड को दर्शाते हैं, यानी कि ग्रुप को दर्शाते हैं। ग्रुप को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चाहे वो ग्रुप में आपका कुछ भी हो, कोई भी ग्रुप हो, 4-5 लड़कों का ग्रुप हो। जैसे यहाँ पे 4-5 लड़के हैं, ग्रुप है, ग्रुप को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, झुंड को दर्शाता। अगर हम हिंदी में इसको समझे ना तो झुंड को दर्शाता। ऐसे नाउन होते हैं जो ग्रुप को दर्शाते हैं, जो झुंड को दर्शाते हैं। मतलब जो ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप की बातें आ जाएंगी वो आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्ट से आप याद ही रख सकते हैं, कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, एक जगह पे सारी चीज़ एकत्रित होना, वो आपका कलेक्ट है। कलेक्ट से आप कलेक्टिव कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ एक जगह पे एकत्रित होना। सारे ही लोग एक साथ अगर हैं, एक साथ हैं, कलेक्ट हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि जो झुंड को दर्शाता है, ग्रुप को दर्शाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन में होता क्या है। कलेक्टिव नाउन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यस, कलेक्टिव नाउन आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डिफिनिट, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, डिफिनिट कलेक्टिव, और एक होता है इनडिफिनिट कलेक्टिव।
डिफिनिट कलेक्टिव और एक होता है इंडेफिनिट कलेक्टिव। तो इंडेफिनिट और जैसे मैंने पूछा टीम क्या है, मैंने यहाँ पूछा टीम क्या है, टीम आपके डिफिनिट कलेक्टिव में आता है कि इंडेफिनिट कलेक्टिव में आता है। तो आप कहेंगे कि मैम टीम, अगर मैंने टीम बोला, यहाँ पे मैंने क्रिकेट टीम नहीं बोला, मैंने बस टीम का पूछा कि टीम कौन से मतलब कौन से डिफिनिट में आता है या इंडेफिनिट में आता है। आप कहेंगे मैम ये तो इंडेफिनिट में आता है, और सही भी है कि ये आपका इंडेफिनिट है, क्योंकि टीम मैंने बोल दिया, आपको पता नहीं है कि टीम में कितने पर्सन हैं, नहीं पता है, तो ये आपके इंडेफिनिट हो गए। जहाँ पे अगर जैसे क्रिकेट टीम मैंने बोल दिया, तो क्रिकेट टीम में आप वहाँ पे सेंस लगा दे सकते कि हाँ क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपका डिफिनिट हो जाता है। बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं, टीम है, तो टीम में यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे पूरी तरह से बताया नहीं जा रहा है कि कितने टीम में कितने लोग हैं, तो ये आपके इंडेफिनिट हो गए। ओके, चलिए, तो एक होता है डिफिनिट, एक होता है इंडेफिनिट। डिफिनिट में क्या क्या, सबसे पहले इंडेफिनिट देखेंगे। इंडेफिनिट में आपका क्या क्या आता है, कौन कौन से चीज़ आती हैं। जैसे इंडेफिनिट में आपके टीम, 1 मिनट, इंडेफिनिट में आपके टीम, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, बेंच, जूरी, बंच जो चाबियों के गुच्छे को क्या कहते हैं, बंच ही कहते हैं ना, बंच, फ्लॉक जो हर्ड के झुंड को कहते हैं, यानी कि मवेशियों के झुंड को जो कहते हैं फ्लॉक, हर्ड भी मवेशियों के झुंड के लिए आता है, हर्ड, बेबी जो लड़कियों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, उसे बेबी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ब्रेवी, क्रू, गैंग, यस, टीम हो गए मॉब, क्राउड, ऑडियंस, बेंच, जूरी, बंच, फ्लॉक, हर्ड, बेबी, क्रू, गैंग। चलिए एटसेट्रा कर देते हैं यहाँ पे, एटसेट्रा। ओके, तो ये आपके क्या है, टीम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टीम को तो सभी पता है। मॉब होता है, मॉब आपका क्या होता है, मॉब होता है आपका जो गुस्साई हुई भीड़ को हम मॉब कहते हैं। क्राउड, जहाँ पे क्राउड हो, एक नॉर्मल सा क्राउड हो, उसे क्राउड बोलते हैं। ऑडियंस पता ही है। बेंच भी पता ही है, बेंच क्या होता है, बेंच जो जजेस के ग्रुप को कहते हैं, जजेस के ग्रुप को, कलेक्शन ऑफ जजेस, उसे आप बेंच भी बोल सकते हैं, जूरी भी बोल सकते हैं, दोनों ही है, कलेक्शन ऑफ जजेस यानी कि जूरी या फिर बेंच। यस, बंच, चाबियों के गुच्छे को बंच कहते हैं। फ्लॉक हो गया, हर्ड हो गया, ये जो मवेशियों का झुंड होता है उन्हें बोलते हैं। बेबी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। क्रू क्या होता है, क्रू जो होता है जहाज चलाने वाले जो मेंबर होते हैं उन्हें कहते हैं, ये याद रखिएगा, जहाज चलाने वाले मेंबर। ओके, और गैंग, ये भी पता है गैंग क्या होता है, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं आपके इनडिफिनिट कलेक्टिव है। यहाँ पे हमें पता नहीं चलता है कि कितने लोग हैं, टीम में पता नहीं है कि कितने लोग हैं, मॉब भी नहीं पता है, क्राउड में भी पता है क्योंकि ढेर सारे लोग होंगे। यहाँ पे कहीं भी इनडिफिनिट क्या करता है, अनिश्चित होता है कि पता नहीं रहता है। ऑडियंस में भी पता है, बेंच में भी पता है, जूरी नहीं पता है, बंच, फ्लॉक, हर्ड, बेबी, इन सभी का नहीं पता है। बेबी भी याद रख लीजिएगा, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को ही हम बेबी कहते हैं।
जी, बेबी कहते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स को। तो ये आपके इंडेफिनिट हो गए। डिफिनिट में क्या क्या आते हैं? डिफिनिट में हम समझेंगे डिफिनिट में क्या क्या आते हैं। डिफिनिट में क्या क्या आते हैं? जैसे सेंचुरी हो गया, सेंचुरी हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 1000, लाख, लाख हो गया, मिलियन, मिलियन हो गया, बिलियन, बिलियन हो गया, डिकेड हो गया, डिकेड, डिकेड जिसे आप दशक बोल सकते हैं हिंदी में, डिकेड, डजन हो गया, डजन हो गया, स्कोर हो गया, स्कोर, पेयर, पेयर, कपल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए डिफिनिट कलेक्टिव में पता चल रहा है सेंचुरी, सेंचुरी किसे कहते हैं? 100 साल को हम क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। 100 पता है, 1000 पता है, डिफिनिट है। लाख किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है। मिलियन किसे कहते हैं? ये भी पता है। डिकेड दशक को बोलते हैं। डजन 12, जो आपके 12 चीज़ें होती हैं, जैसे केले का अगर हम केला लाते हैं तो डजन में कितने आते हैं? 12 आते हैं। स्कोर क्या होते हैं? स्कोर, स्कोर क्या होते हैं? 20 कलेक्शन, जो 20 का कलेक्शन होता है उसे स्कोर बोलते हैं। 20 का जो कलेक्शन होता है, 20 कलेक्शन ऑफ, उसे स्कोर बोलते हैं। जो 20 का कलेक्शन होता है, ये याद रखिएगा, 20 का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उसे इसका। पेयर पता है, पेयर आपके, पेयर पता है, पेयर 2 का जोड़ा होता है, कपल भी 2 का जोड़ा होता है। तो यहाँ पे हमको पता है, और यहाँ पे जो इनडिफिनिट कलेक्टिव है इसमें हमको नहीं पता है। तो कलेक्टिव नाउन को 2 चीज़ों में बांटा गया है, एक डिफिनिट कलेक्टिव में, एक इनडिफिनिट कलेक्टिव में। तो डिफिनिट कलेक्टिव जिसे हमें पता रहता है, जो चीज़ें हमें पता रहती है वो आपके डिफिनिट है, जो निश्चित है। और जो इनडिफिनिट में है, जो चीज़ें नहीं पता है, अनिश्चित है, वो आपके इनडिफिनिट में आते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग लिख भी दिया, कौन से डिफिनिट में आते हैं, कौन से इनडिफिनिट में आते हैं। ओके, और एक चीज़ और याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, ये सिंगुलर नाउन नहीं होते हैं, सिंगुलर नाउन नहीं होते हैं। ओके, ये याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन। चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का ही प्लूरल फॉर्म होता है। चलिए, अब हम आगे समझेंगे। अब हम समझेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, पढ़ेंगे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। 1 मिनट। नाउन क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम जान अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं हम। दैट कैन नॉट बी seen, touched, that can be
दैट कैन बी फेल्ट ओनली। ओके, इसे आप बोल सकते हैं दैट कैन नॉट बी सीन टच्ड, दैट कैन बी फेल्ट ओनली। या फिर आप इसे बोल सकते हैं अ स्टेट ऑफ माइंड। ये क्या करता है, स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ स्टेट ऑफ माइंड। या फिर फीलिंग्स एंड इमोशन को बताता है। फीलिंग एंड इमोशन को बताता है ये। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं, दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिसे हम देख नहीं सकते ना ही टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। दैट कैन बी फेल्ट ओनली, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या करते हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाते हैं, माइंड को बताते हैं, माइंड की स्थिति को बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये फीलिंग्स को भी बताते हैं, फीलिंग और इमोशन को बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, ब्यूटी। अब लव किसी ने देखा है, लव क्या है, समझ तो रहे हैं लव, यहाँ पे मैंने लिख दिया तो आप देख रहे हैं। क्या लव को वाकई में आपने देखा है, लव नहीं। ब्यूटी को देखा है, नहीं। लव तो बस हम एक फील करते हैं ना, एक फील हमारे अंदर प्रेम का, कि हाँ प्रेम है, लव है, बट लव जैसी ऐसी कोई चीज़ हमने देखा नहीं है। या ब्यूटी, ब्यूटी कभी हम देखते हैं, नहीं। एक्चुअल में ब्यूटी, या फिर जैसे हम लिख दिए लॉफ्टर, लॉफ्टर, स्माइल। हम हंसते हैं तो क्या लॉफ्टर दिखती है, नहीं। हम हंसेंगे तो हमारा दांत दिखेगा, हमारे चेहरे का डिज़ाइन दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिखती है, एक्चुअल में हंसी नहीं दिखती है। या फिर स्माइल, हमारा जो चेहरे का बनावट है वो आपको लगता होगा कि जैसे इंसान हंसता है तो ये हंस रहा है, हमको दिख रहा है ना, स्माइल नहीं दिखती है। हम अपने चेहरे का ऐसा बनावट कर लेते हैं जिससे आप फील कर लेते हैं कि ये क्या है, ये मुस्कुरा रहा है, ये हंस रहा है, ये इसकी सुंदरता है। तो आई होप कि समझ में आ गया कि क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होता है जिसे ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी। क्या आपको कभी किसी की ईमानदारी दिखती है, नहीं, ईमानदारी नहीं दिखती है। ओके, तो अब ये समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। पेन, जैसे मैंने कहा पेन, पेन मीन्स क्या होता है, दर्द। दर्द आपका क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे, क्या कभी दर्द दिखा है, अगर मुझे चोट लग जाए, किसी को अगर चोट लग जा रही है तो चोट आपको दिख रही है ना, वो दर्द थोड़ी ना दिख रहा है, दर्द नहीं दिख रहा है, वो चोट दिख रही है। चोट से पता चल रहा है कि दर्द हो रहा होगा, हम फील कर रहे हैं कि ये दर्द हो रहा होगा। एक्चुअल में हमको दर्द दिखता नहीं है, हम फील करते हैं कि दर्द हो रहा है, बट हमको दर्द दिखता नहीं है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी कैन नॉट यूज़ article, we cannot use article before abstract noun।
ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो फीलिंग और इमोशन को दर्शाते हैं। वो सारे क्या हैं, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पावर्टी, थोड़ा सा समझेंगे। पावर्टी मीन्स क्या होता है, गरीबी। पावर्टी मीन्स होता है गरीबी। अब किसी की गरीबी हमको दिख रही है, कहते हैं कि वो बहुत गरीब है, गरीब बहुत ज़्यादा है, तो उसकी गरीबी क्या वाकई में हमको गरीबी दिख रही है? नहीं, उसके रहन सहन, उसके घर, खाना पानी से लेके सब कुछ वो पता चलता है कि ये गरीब है। ऐसा हम फील करते हैं कि ये गरीब है। एक्चुअल में वहाँ पे हमको गरीबी नहीं दिख रही है। तो ये होते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, जैसे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये क्या होते हैं? तो ये अभी आपके क्या हो जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। बस हम उसे फील कर सकते हैं, वही हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चाहे वो आपके ब्यूटी हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे ब्यूटी है, अगर कहीं हम जा रहे हैं, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पेड़ पौधे हैं, कहीं भी हम गए जहाँ पे, जैसे आपने वर्ड्सवर्थ पढ़ा होगा, तो वर्ड्सवर्थ कहाँ जाते हैं? वो आपने टिंटन एबे पढ़ा है, तो टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ कहाँ जाते हैं? तो वो जहाँ जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे पेड़ है, जंगल है, झरना बह रहा है, चिड़िया है, तो वो क्या कहते हैं उसको, कि बहुत ही सुंदर दृश्य है। या फिर हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे लगता है कि बहुत ही सुंदर दृश्य है, तो वो क्या, वो ब्यूटी है? वहाँ पे ब्यूटी क्या है? वहाँ पे उस पेड़ को ब्यूटी कहा जा रहा है, कि उस चिड़िया को ब्यूटी कहा जा रहा है, कि उस जो झरना बह रहा है उसको ब्यूटी कहा जा रहा है, या फिर जो नदी है उसको ब्यूटी कहा जा रहा है, जो कॉटेज है उसको ब्यूटी कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। बस वो सारी चीज़ें हम ऐसा फील कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्यूटी है। तो फील करना ही वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। ओके, चलिए फिर अब हम देखेंगे सबसे पहले हम समझेंगे एग्जाम्पल। द लव इज अ ग्रेट फीलिंग। ठीक है, द लव इज अ ग्रेट फीलिंग। तो ये क्या यहाँ पे सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? द लव इज़ अ ग्रेट फीलिंग। यहाँ पे लव क्या है? कहोगे मैम यहाँ पे लव तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अभी मैंने कहा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। बिल्कुल सही है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन किस कंडीशन में नहीं होता है? एक्सेप्शन होता ही होता है। आप इंग्लिश ग्रामर उठा ले, कोई भी चीज़ हो ना दुनिया की, वहाँ पे एक एक्सेप्शन ज़रूर होता है। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे सच में आपका आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, बट यहाँ पे जो कह रहा है लव इज़ अ ग्रेट फीलिंग, लव एक ग्रेट फीलिंग है, तो क्या यहाँ पे जो आर्टिकल का यूज़ हुआ है ये सही है? नहीं। कहोगे क्यों नहीं सही है मैम? क्योंकि यहाँ पे सारे लव की बात कर लिया है। लव इज़ अ ग्रेट फीलिंग, प्यार को ही बोल दिया है कि प्यार क्या है, एक ग्रेट फीलिंग है। और यहाँ पे लव क्या है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे द लव
ऑफ मदर इज प्राइसलेस। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो माँ का प्यार है वो क्या है, प्राइसलेस है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे दाल लब सही है? तो कहोगे जी मैम यहाँ पे सही है। यहाँ पे सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माँ के प्यार को क्या कर दिया है, माँ के प्यार को क्या कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है। क्या कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है। तो अगर स्पेसिफिक किया जाता हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर स्पेसिफिक किया जा रहा है तब तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगर स्पेसिफिक नहीं किया जा रहा है तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। वी कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट यहाँ पे क्या करा जा रहा है, यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया जा रहा है कि माँ का जो प्यार है वो प्राइसलेस है। माँ के प्यार की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे माँ के। और यहाँ पे क्या कहा गया कि जितने भी लव की बात हो रही है, लव की पूरी टोटल जितने भी लव हैं, लव की बात हो रही है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये आपका। और यहाँ पे उसी लव को क्या कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ एक कह दिया है कि माँ का प्यार, कैटेगराइज कर दिया गया है, स्पेसिफिक कर दिया है कि माँ का प्यार। तो जब भी आपका स्पेसिफिक कर दिया जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो उसके आगे आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक नहीं कर रहा है तो आर्टिकल का यूज़, वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, जैसे और एग्जांपल समझते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द ऑनेस्टी यहाँ पे कर दे रहे हैं, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या यहाँ पे ये सेंटेंस सही है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब नीति एक अच्छी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। यहाँ पे बस जनरली कहा जा रहा है, जनरली। जब जनरल में बात होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरल में बात होगी तो कभी भी उसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं। यहाँ पे जनरली कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी क्या है, एक अच्छी, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सबकी बात कर रहा है, जनरल की बात कर रहा है। और जब जनरल की बात होती है तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कहोगे मैम कैसे पहचानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी कहीं देखी है आपने, या कहीं दिखती है आपको ईमानदारी? नहीं दिखती है ईमानदारी, ईमानदारी कहीं दिखती ही नहीं है। और कहेंगे ऑनेस्ट पर्सन है, उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी कहीं दिखी है? ईमानदारी नहीं दिखती, बस हम फील करते हैं कि वो ईमानदारी दिखा रहा है, ये हमारी फीलिंग है कि वो ईमानदारी दिखा रहा है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। और ये जनरल, जब जनरल में हम बात करेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, द ऑनेस्टी ऑफ रेखा इज प्रेजवर्दी। यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या कर दिया कि जो रेखा की ऑनेस्टी है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द ऑनेस्टी ऑफ रेखा। अब यहाँ पे हमने नाम दे दिया, किसकी ऑनेस्टी, किसकी ईमानदारी, रेखा की ईमानदारी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया चीज़ों को। क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तब यहाँ पे आपका आर्टिकल का यूज़ तुरंत हो जाएगा। तो सिंपली याद रखिएगा कि अगर आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का यूज़ होता है तो किस कंडीशन में होता है, जब हम उस चीज़ को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब हम एक स्पेसिफिक कर देते हैं, वहाँ पे तब हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने समझा था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट है कि ऑनेस्टी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ये आपका एक जनरल स्टेटमेंट है, यहाँ पे कहीं स्पेसिफिक नहीं कर रहा तो नो आर्टिकल। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रेखा की ऑनेस्टी, रेखा की ईमानदारी क्या है, प्रेज वर्दी है, प्रशंसनीय है। तो
तो रेखा की ईमानदारी बोल दिया ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया है। जब स्पेसिफिक कर देता है तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करते ही करते हैं। ओके, आई जस्ट होप कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। चलिए फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। एक ही वीडियो में हम सब 5 नाउन को कवर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं ना जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ऐसे पदार्थ होते हैं मटेरियल नाउन, वो ऐसे नाउन होते हैं उनसे एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हम दूसरी वस्तु बना सकते हैं, वो आपके मटेरियल नाउन हो गए। मतलब मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनसे एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वुड, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर, रबर हो गया, गोल्ड, गोल्ड, डायमंड, डायमंड, सिल्वर, सिल्वर, सिल्क, सिल्क, जूट, ये सारे क्या है एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं आपके मटेरियल नाउन है। यस, ये सारे क्या है मटेरियल। वुड जो है आपका है लकड़ी। वुड से आप क्या क्या बनाते हो? लकड़ी है, लकड़ी से आप दरवाज़ा बनाते हो, पलंग बनाते हो, कबर्ड बनता है, टेबल बनता है, कुर्सी बनती है। लकड़ी से आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हो। उसी तरह प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, रबर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, गोल्ड से आप रिंग बनती है, चैन बनता है, हार बनता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं गोल्ड से क्या क्या बनता है। डायमंड से भी बनता है, सिल्वर से भी बनता है, सिल्क से भी बनता है। सिल्क से कपड़े भी बनते हैं, बहुत सारे जूट से बनते हैं। तो ये क्या है आपके मटेरियल नाउन है। ये ऐसे नाउन है जिनसे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। अब लकड़ी से क्या क्या बनता है, अभी मैंने बताया लकड़ी से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो ये क्या हो जाते हैं आपके मटेरियल नाउन हो जाते हैं। ओके, और भी चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, लिक्विड चीज़ें भी आपके मटेरियल नाउन में ही आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखिएगा, नोट है, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं? दिस इज़ ऑलवेज मटेरियल नाउन। लिक्विड थिंग्स जो होती हैं, दिस इज़ मटेरियल नाउन। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो क्या होता है? हमेशा मटेरियल नाउन होती हैं। अब जैसे लाइक लिक्विड चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी मटेरियल, जैसे आपके वाटर हो गया, वाटर, मिल्क, ये सारे क्या हैं आपकी मटेरियल नाउन है। तो सिंपली याद रखिएगा मटेरियल नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम दूसरी वस्तु, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे दूसरी वस्तु बनती है, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ओके, जैसे लकड़ी है, लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? लकड़ी से आपका दरवाज़ा बन जाता है, लकड़ी से आपका बेड बन जाता है, टेबल बन जाता है, टेबल बन जाता है, चेयर बन जाती है, गोल्ड से आपकी रिंग बन जाती है, हार बन जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जा सके वो आपके क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। आपका वाटर भी क्या है? वाटर भी आपका मटेरियल नाउन में आता है। मिल्क से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये भी आपके क्या होते हैं? जो लिक्विड चीज़ें होती हैं ये भी आपके क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे
वी कैन नॉट यूज any article, we cannot use any article before material noun. Material noun. ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मटेरियल नाउन के आगे भी कोई भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो दो ऐसे नाउन हैं जिनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, आपका मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। किस कंडीशन में होता है? जब चीज़ों को स्पेसिफिक कर दिया जाता है तब वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो, और जब स्पेसिफिक नहीं किया जाता है वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, और ये भी याद रखिएगा यहाँ पे 1 मिनट, जैसे आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए या फिर मटेरियल नाउन हो गए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए या मटेरियल नाउन हो गए, ये क्या होते हैं? ऑलवेज ये सिंगुलर होते हैं, ये याद रखिएगा। ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये दोनों ही सिंगुलर होते हैं, और जब ये सिंगुलर नाउन होते हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ये सिंगुलर वर्ब है, इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। और भी चीज़ ये याद रखिएगा कि ए हो गया, ए एन, या फिर 1 2 3 4 5, इनके सामने कभी भी यूज़ नहीं होता है, नो यूज़। ये याद रखिएगा, नो यूज़। वी कैन नॉट यूज़, कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते हैं इनके आगे, ये याद रखिएगा। चाहे वो आपका ए एन 1 2 3 4 5, इनके सामने कभी भी यूज़ नहीं होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए फिर तो हम पढ़ रहे थे मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन समझ में आ गया ना कि ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनसे एक मतलब ऐसे नाउन होते हैं जिनसे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मतलब ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। जैसे आपका वुड हो गया, वुड से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे आपके जूते बन जाते हैं। प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, डिब्बे वगैरह बन जाते हैं। रबर से आपकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। गोल्ड से आपके बहुत सारे रिंग बन जाते हैं, हार बन जाते हैं। डायमंड से भी बनते हैं, सिल्वर के भी बनते हैं, सिल्वर की रिंग बनती भी है। सिल्क से आपके कपड़े उपड़े बनते हैं, जूट, इस तरह इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो आपके मटेरियल नाउन हो गए। लिक्विड जो चीज़ें होती हैं वो भी आपके मटेरियल नाउन में होती है। लिक्विड जैसे लाइक वाटर, मिल्क, ये सारे क्या है? मटेरियल नाउन है। वाटर से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ओके, और ये क्या? लिक्विड, दिस इज ऑलवेज मटेरियल नाउन। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? मटेरियल नाउन होती है। वी कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन। तो हम याद रख सकते हैं, वी कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आप याद रखिएगा, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। चलिए अब हम समझेंगे मटेरियल नाउन का ही थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मैंने कहा, the gold is a precious metal। ओके, यहाँ पे मैंने कहा द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। तो क्या ये सही है? यहाँ पे जो आर्टिकल लगा है ये सही है कि गोल्ड की बात हो रही है? द गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, पूरे गोल्ड की बात हो रही है। दुनिया में जितने भी, आप यहाँ ही नहीं, इंडिया नहीं, अमेरिका में चले जाओगे तो गोल्ड को गोल्ड ही कहा जाएगा, वहाँ पे कुछ और नहीं बोला जाएगा गोल्ड को कि वहाँ पे डायमंड बोल दिया जाएगा, वहाँ पे गोल्ड को गोल्ड ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक जनरली बात किया जा रहा है कि जो गोल्ड है ना वो एक प्रीसियस बहुमूल्य
मेटल है, इसलिए जब जनरल बात की जाएगी तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज 22 कैरेट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज 22 कैरेट। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे क्या कर दिया गया कि मेरी रिंग का जो गोल्ड है वो कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया चीज़ों को, क्या कर दिया गया, यहाँ पे क्या कर, मेरी अंगूठी का बोल दिया ना। अब यहाँ पे पूरी दुनिया की नहीं बात कर रहा, मेरी अंगूठी की बात कर रहा कि मेरी रिंग का जो गोल्ड है वो कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का। यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया, जब स्पेसिफिक कर दिया तो हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे जनरल बोला जा रहा है कि गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल। गोल्ड आपके यहाँ पे पूरी दुनिया की बात हो रही है, जहाँ पे भी आपको गोल्ड दिखते हैं, ये जनरल स्टेटमेंट की बात हो रही है कि गोल्ड क्या है, एक प्रीसियस मेटल है। तब इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा रहा। बस सिंपली याद रखिएगा, जब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन को जब स्पेसिफिक कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, कि स्पेसिफिक कर देते हैं या डिफिनिट कर देते हैं, तब हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और जब जनरली बात होती है तब हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे और एग्जांपल समझते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। The cotton is required for your bandage. The cotton is required for your bandage. एक और एग्जांपल यहीं पे लिख लेते हैं, द कॉटन ऑफ इंडिया इज सुपीरियर इन क्वालिटी। यहाँ पे क्या कहा कि जो कॉटन है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द कॉटन इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर बैंडेज। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉटन की ज़रूरत है तुम्हारे बैंडेज के लिए। तो कॉटन की ज़रूरत है, यहाँ पे जनरल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जनरल की बात कर रहा है, पूरे कॉटन की बात कर रहा है। तो जब पूरे कॉटन की ही बात कर रहा हो तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। ये आपका मटेरियल नाउन है, ये आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। ये जनरली बात की जा रही है कि कॉटन तुम्हारे बैंडेज के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, यहाँ पे नो आर्टिकल। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द कॉटन ऑफ इंडिया इज़ सुपीरियर इन क्वालिटी। जो इंडिया का कॉटन होता है वो क्वालिटी में कैसा होता है, बहुत ही श्रेष्ठ होता है, अच्छी किस्म का कॉटन होता है इंडिया का। अब यहाँ पे कॉटन को क्या कर दिया गया, स्पेसिफिक कर दिया गया या डिफिनिट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसको स्पेसिफिक कर दिया गया। ओके, कि इंडिया के कॉटन की बात कर दिया गया ना यहाँ पे स्पेसिफिक, तब यहाँ पे हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो जनरली याद रखिएगा कि आपका मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट के आगे नो आर्टिकल हो लगता है, बट किसी ना किसी किस कंडीशन में लगता है, जब हम चीज़ों को क्या करते हैं, उस नाउन को हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, डिफिनिट कर देते हैं, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन, अब एक जल्दी से हम समझ लेते हैं प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन वही होते, नाउन जितने भी नेमिंग ऑफ द वर्ड्स, जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं वो आपके नाउन है। अब हमने नाउन को 5 प्रकार में बांट दिया है। तो प्रॉपर नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, अगर किसी का भी नाम ले रहे हो वो प्रॉपर नाउन है। अब उसी को नाम ना लेके एक समुदाय का नाम ले रहे हो, कॉमन नाउन है। एक समुदाय का अगर नाम ले रहे हो तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जो झुंड को दर्शाता हो, ग्रुप को दर्शाता हो। कलेक्टिव नाउन में हमने दो में बांट दिए, एक डिफिनिट में, एक इनडिफिनिट में। डिफिनिट जिसे हम जानते हैं,
1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, स्कोर हो गया, इन सभी का पता है। स्कोर क्या होता है? स्कोर 20 की कलेक्शन को हम स्कोर कहते हैं। 1000 किसे बोलते हैं? 1000 के कलेक्शन को हम 1000 कहते हैं, या 100, वहाँ पे हमको पता है, तो वो डिफिनिट कलेक्टिव हो गया। इनडिफिनिट में कलेक्टिव में क्या आते हैं? टीम, मॉब, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं है। टीम हो गया, मॉब हो गया, क्राउड हो गया, फोल्क हो गया, हर्ड हो गया, यहाँ बेबी हो गया, यहाँ पे हमको पता नहीं है इसमें कितने मेंबर हैं। जूरी हो गया, नहीं पता है कि कितने मेंबर हैं, बस इतना पता है कि ग्रुप को ही कहा जाता है जूरी, मतलब ढेर सारे मेंबर हैं तो वहाँ पे हम जूरी कहते हैं, बट यहाँ पे पता नहीं। तो ये इनडिफिनिट आपका कलेक्टिव हो गया। उसके बाद आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सिंपली जिसे हम टच नहीं कर सकते, नहीं छू, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे प्यार वर्ड कभी देखा है हमने? लव कभी देखा है? नहीं, बस लव फीलिंग है, एक फील करते हैं। या दुख कभी देखे हम? एक्चुअल में दुख दिखता कहाँ है? कहीं ढूंढ लो पूरी दुनिया में, कहीं भी दुख दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा फील करते हैं कि ये जो इंसान है वो क्या है? दुखी है। उसके एक्टिविटीज़ से, उसके बिहेवियर से, वो जैसा दिखता हो तो वहाँ पे हमको लग जाता है कि ये दुखी है। या स्माइल, कोई मुस्कुरा रहा है तो उसके चेहरे की बनावट से जो वो हंस रहा है ना, तो हमको लगता है ये हंस रहा है। लॉफ्टर भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको अगर लॉफ्टर तो दिखती है, लॉफ्टर दिखता नहीं है, बस हम हंसते हैं तो हमारा दांत दिखता है, हमारा चेहरे की बनावट दिखती है, तो उससे आपको फील कर लेते हो कि ये आपका ये हंसी है, लॉफ्टर है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और क्या याद रख सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, और अगर होता भी है तो जब डिफिनिट कर दिया जाता है, जब स्पेसिफिक कर दिया जाता है, तब वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। उसी तरह मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन सिंपली ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे दूसरे वस्तु बनाई जा सकती हैं, यानी कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। जैसे आपका वुड हो गया, प्लास्टिक, रबर, इन सभी से क्या होते हैं? एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। लिक्विड चीज़ भी आपकी मटेरियल नाउन है, वाटर, मिल्क, इनसे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे भी आप याद रख सकते हैं, इनके आगे भी कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। कब किया जाता है? जब उस नाउन को स्पेसिफिक कर दिया जाता है, डिफिनिट कर दिया जाता है, तब वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। पूरा मैंने एक साथ ही रिवीजन कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, देन मैं थोड़ी सी चीज़ें और हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक तो हम समझ रहे हैं कि नाउन होता क्या है, नाउन के प्रकार क्या क्या हैं, प्रकार में क्या क्या होते हैं, वो नाउन क्या क्या हैं। अब जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्ज़ाम में, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे हम समझेंगे। इधर आपका आता है काउंटेबल नाउन, और इधर आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ये आपका काउंटेबल नाउन है और ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, यहाँ पे देखेंगे हम जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जिससे ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो आपके काउंटेबल नाउन है। ये आपके सिंगुलर भी होते हैं, याद रखिएगा, ये आपके सिंगुलर नाउन भी होते हैं और प्लूरल नाउन भी होते हैं। ठीक है, ये आपके सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, मतलब ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, बॉय, बुक, बेंच। अब बॉय क्या है? लड़का को हम गिन सकते हैं ना, इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। बॉय का बॉयज़ हो सकता है, बुक का बुक्स हो सकता है, बेंच का बेंचेस हो सकता है। ठीक है, इन सभी को हम क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन वही होते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ये आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होते हैं। ये भी याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आपके क्या क्या आते हैं? बॉय, बुक, बेंच। प्लूरल में क्या होते हैं? इन्हीं को प्लूरल कर दिया जाए, बॉयज़, बुक्स, बेंचेस। ये आपके
प्लूरल बन जाते हैं। मतलब ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं और उसका प्लूरल भी बना सकते हैं, वो आपके काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या आते हैं, बस इतना ही याद रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन में अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और अगर ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, तो ये याद रखिएगा। और इनके साथ कभी भी मैंने समझाया कोई आर्टिकल नहीं आता है, चाहे आपका ए हो, एन हो, 1 2 3 4 5, ये कभी नहीं आते हैं, नेवर यूज़। ओके, किस कंडीशन में यूज़ होता है वो मैंने बता दिया है। एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज़ कब कर सकते हैं, जब इनको डिफिनिट कर दिया जाता है तो आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। चाहे ए हो गया, एन हो गया, 1 2 3 4 5, इनके आगे कभी भी कोई नहीं आएगा। और ये क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। और जब सिंगुलर नाउन होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती हैं। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, मैं पूछूं अगर कि मनी क्या है, मैंने अगर पूछा कि मनी क्या है तो कहोगे मैम मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है। मनी को थोड़ी ना हम गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी को हम नहीं गिनते हैं, करेंसी को गिनते हैं। किसको गिनते हैं, करेंसी को गिनते हैं। मनी को आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मनी को नहीं गिन सकते हैं, मनी तो अनकाउंटेबल है, तो गिनते किसे हम, करेंसी को, रुपया को गिनते हैं हम। करेंसी, दिनार, इन सभी को हम गिनते हैं, मनी को हम नहीं गिनते हैं। मनी आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अच्छा, मैं पूछूं अगर कि टाइम क्या होता है, टाइम, अगर मैंने पूछा कि टाइम क्या होता है तो कहोगे मैम टाइम भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप तुरंत कह दोगे कि मैम टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन ही था, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये समझिएगा। और टाइम क्या होता है, टाइम भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। फिर दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर टाइम अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर हम काउंट कैसे करते हैं टाइम को, टाइम को काउंट नहीं करते हैं। तो फिर दिमाग में आएगा कि फिर किसको काउंट करते हैं मैम, यूनिट को, हम उसकी यूनिट को काउंट करते हैं। टाइम को नहीं काउंट करते, हम उसकी यूनिट को, जैसे आवर, जैसे आवर, मिनट, सेकेंड, इन सभी को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ये टाइम की यूनिट को, हम टाइम को कभी काउंट किए नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके हम यूनिट को, आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, इन सभी को हम काउंट करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये आपके काउंटेबल नाउन होते हैं, ये याद रखिएगा। ये क्या होते हैं, ये आपके ये सभी क्या होते हैं, आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। कौन, ये आवर, मिनट, सेकेंड, ये उनके यूनिट आपके काउंटेबल होते हैं, क्योंकि हम आवर को गिन सकते हैं, मिनट को भी हम गिनते हैं, सेकंड को गिन सकते हैं, बट टाइम को नहीं काउंट कर सकते। टाइम क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये याद रखें। उसी तरह मनी भी है, मनी को हम नहीं गिन सकते। मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल, मनी नहीं बल्कि करेंसी हम गिनते हैं। करेंसी, ये दिरहम हो गया, ये दिनार हो गया, रुपया हम काउंट करते हैं। ओके, उसी तरह हम समझेंगे आगे भी, उसी तरह हम समझेंगे डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया,
वेट हो गया, वेट, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये सारी क्या है, मैंने पूछा डिस्टेंस क्या है, वेट क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो आप क्या कहोगे, मैम ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं। यस, आप कहेंगे कि मैम ये क्या है, सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। तो फिर कहेंगे कि इसको गिनते कैसे हैं, तो इसको गिनते नहीं, हम इसके यूनिट को काउंट करते हैं, ये याद रखिएगा, इसके यूनिट को हम काउंट करते हैं। और जब वो काउंट करने लग गए तो वो आपका सिंगुलर हो जाता है। ओके, तो वो नहीं, जब अगर काउंट करने लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, काउंटेबल नाउन हो जाता है। तो सिंपली टाइम हो गया, मनी हो गया, डिस्टेंस, वेट, टेम्परेचर, इन सब ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, बट इनके यूनिट को हम काउंट कर सकते हैं, आवर, मिनट, सेकेंड, इन सभी, या फिर करेंसी को हम काउंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। कहेंगे जहाँ से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन हूबहू जहाँ से आ जाते हैं वहाँ से हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा और है। चलिए नाउन, एक जगह हम लिखेंगे ऐसे नाउन, मतलब अब हम पढ़ेंगे एक ऐसे नाउन होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। तो देखेंगे हम उसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर नाउन ऑलवेज, यस, सिंगुलर नाउन ऑलवेज, यहाँ पे हम लिखेंगे। दूसरी तरफ हम लिखेंगे प्लूरल नाउन ऑलवेज। पहले इतना ही कंप्लीट करते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर, ये सिंगुलर है, एंड प्लूरल नाउन। ओके, ठीक है। अब सिंगुलर नाउन ऑलवेज ऐसे कौन से नाउन हैं जो हमेशा आपके सिंगुलर होते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आपके एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन ये हमेशा आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दूसरा आपका नॉलेज हो गया, नॉलेज हो गया, न्यूज़ हो गया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, लगेज। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। बैगेज हो गया, ए है ये, बैगेज हो गया, सीनरी हो गया, सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, एडवाइस हो गया, कॉस्ट हो गया, कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्राइस हो गया, वर्क हो गया, वर्क, पेपर, पेपर, एविडेंस,
एविडेंस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ब्रेड हो गया, मिसचीफ, मशीनरी, यस मशीनरी, हो गया, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो गया, वो भी आपका क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट, 1 मिनट, सबसे पहले आपका अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, ये आपके सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। नॉलेज हो गया, न्यूज़ हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, कॉस्ट, प्राइस, वर्क, पेपर, एविडेंस, इक्विपमेंट, ब्रेड, मिसचीफ, मशीनरी, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो वो सारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। और ये ऐसे नाउन है ना, ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। बाकी तो सब पता है, लगेज, बैगेज, सीनरी दृश्य होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सूचना, एडवाइस भी पता है, कॉस्ट, प्राइस, वर्क, पेपर, एविडेंस, प्रूफ होते हैं, इक्विपमेंट क्या होते हैं, जो आपके औजार वगैरह, ब्रेड, मिसचीफ, शैतानी, मशीनरी, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, ये सारा ही पता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्लूरल नाउन ऑलवेज, ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं। यस, ऐसे नाउन जो हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे आपका हो गया जिससे आपका हो गया जेंट्री, मीन्स क्या होता है, सभ्य लोग, मैं बताते भी चलूँगी। पीपल हो गया, पीपल तो पता ही है, पुलिस, यस पुलिस, कैटल हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, बिलोंगिंग्स, हो गया, एल्म्स हो गया, एल्म्स, इन्फेंट्री, कैवलरी, पोल्ट्री, रिचेस। सोच रहे होगे मैम कितना स्लो लिख रही हैं, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। एमेंट्स हो गया, एसेस हो गया, आर्काइव्स हो गया, आर्काइव्स हो गया, पीजेंट्री हो गया, उसके बाद आपका एम्बर्स आता है, एम्बर्स हो गया, जैसे क्रीडेंशियल्स हो गया, थैंक्स, पैंट्स हो गया, सराउंडिंग, स्पेक्टिकल्स, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं आपके
प्लूरल, ऐसे नाउन जो ऑलवेज कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। आपके जेंट्री हो गया, जेंट्री मीन्स क्या होता है, सभ्य लोग, इसे आप लिख सकते हैं सभ्य लोग। ओके, पीपल आपको पता ही है, पुलिस भी मालूम है। कैटल मीन्स क्या होता है, मवेशी, जो मवेशी का झुंड होता है कैटल उन्हें बोलते हैं। बिलोंगिंग्स मतलब होता है सामान जो होते हैं। एल्म्स मतलब होता है भिक्षा, सभी को पता है। इन्फेंट्री मीन्स क्या होता है, इन्फेंट्री मीन्स होता है पैदल सैनिक, जो पैदल सैनिक होते हैं उन्हें बोलते हैं। कैवलरी मीन्स क्या होता है, कैवलरी मीन्स होता है घुड़सवार सैनिक जो होते हैं। क्या होता है, घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार जो सैनिक होते हैं। पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी फार्म जो होता है। रिचेस मतलब होते हैं अमीर। एमेंट्स मतलब होता है सुधार। एसिस मतलब होता है राख। आर्काइव्स क्या होते हैं, आर्काइव्स वो आर्काइव्स जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, दैट प्लेस किप्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड आर्काइव्स। पिजेंट्री क्या होता है, पिजेंट्री पी है ये, पिजेंट्री क्या होता है, जो फार्मर वगैरह उसे बोलते हैं, जहाँ पे फार्म के लोग रहते हैं, जो फार्मर वगैरह रहते हैं उसे पिजेंट्री बोलते हैं। एम्बर्स क्या होता है, एम्बर्स अंगारे चिंगारी जिसे बोल सकते हैं। क्रीडेंशियल्स मतलब होता है सबूत, से आप लिख सकते हैं सबूत। क्रीडेंशियल्स मीन्स क्या होता है, सबूत। थैंक्स तो पता ही है, पैंट्स भी पता है, सराउंडिंग्स अपने चारों तरफ, एनवायरनमेंट। स्पेक्टेकल्स मतलब होता है तो पता ही है। तो ये कुछ ऐसे नाउन है ना जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। कैसे नाउन है जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये नाउन आपके क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। और ये नाउन जो है ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर, ये सिंगुलर नाउन होते हैं और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये वाला कवर इसमें नहीं हुआ तो हम नीचे देख लेते हैं। अब देखेंगे अब हम देखेंगे कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। कुछ ऐसे नाउन हैं जो आपके सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हैं। कौन कौन से ऐसे नाउन हैं देखते हैं। जैसे शीप, शीप हो गया। डियर हो गया, स्वाइन हो गया, स्वाइन। सीरीज, स्पीसीज, स्पीसीज। फिश, फिश। जूरी, जूरी। कमेटी, कमेटी हो गया आपका। ऑडियंस, ऑडियंस हो गया। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स। इनिंग्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनिंग्स। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। इशू, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं, ये ऐसे नाउन हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं, सॉरी ऑलवेज नहीं, ये ऐसे नाउन है जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। शीप पता ही है, शीप भी भेड़ होता है। डियर पता है, हिरन होता है। स्वाइन मतलब होता है जो सुअर होते हैं। सीरीज मतलब होता है श्रृंखला। स्पीसीज मतलब क्या होती है, फिश पता ही है। स्पीसीज मतलब भी पता है, फिश। जूरी पता ही है, जूरी, जूरी किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस। कमेटी भी मालूम ही है। ऑडियंस भी पता है। हेडक्वार्टर्स, इनिंग्स, ऑफ स्प्रिंग, इशू, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं, आपके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन हैं। ये आपके सिंगुलर भी बनते हैं और प्लूरल भी बनते हैं, ये याद रखिएगा।
ओके, ये ऐसे नाउन हैं जो आपके सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं। तो फिर चलिए फिर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में हमने नाउन को कवर कर लिया था, नाउन क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं सब जान लिए थे, और फिर जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, वहाँ से भी हम जान लिए हैं। बाकी जो बचते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। इसमें हमने बस इतना ही पढ़ेंगे। नाउन के और भी रूल्स हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम रूल वाइज जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम पूरा पढ़ेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका PDF चाहिए तो आप ही ना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसका PDF चला मिल जाएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको नाउन समझ में आया या नहीं, आज की जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो आपको कैसी लगी, ये भी आप बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।